जय भीम साथियों। दोस्तों, आज एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उसकी छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल छोटी है, लेकिन हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर जो घटना घटी थी, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये घटना उनके साथ घटी थी। दोस्तों, ये कहानी बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा में लिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका और लंदन में पढ़ने गए थे तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उनको स्कॉलरशिप दिया था और बदले में उन्होंने कहा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आकर के बड़ौदा की सेवा करनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर कुछ समस्याओं के कारण बीच में ही पढ़ाई को छोड़कर जब वापस आ गए तो आकर के वो बड़ौदा में जॉब करने के लिए गए, लेकिन उनको समस्या रहने की थी, वहाँ कहाँ रहते, इसलिए वह बहुत चिंतित थे। उनके कुछ दोस्त थे, वो सोच रहे थे कि अपने दोस्तों के पास चले जाएं, लेकिन उनको यकीन था कि अगर दोस्तों के पास जाएंगे तो उनके दोस्त जरूर मना कर देंगे। कोई अपने पास उनको नहीं रखना चाहेगा। अछूत जाति से थे। दोस्तों, रहने की तलाश में वह जगह ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते हिंदुओं के कई होटलों के पास गए, लेकिन कोई उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे उनको पता चला कि बगल में ही कोई पारसी का होटल है, वहां पर वह जाकर के रह सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के दिमाग में ये चल रहा था कि पारसी हिंदू नहीं है, इस वजह से उनको कोई एतराज नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर सोच रहे थे कि पारसी चौरासी हम धर्म को मानते हैं, इस धर्म में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जाकर के उस होटल को बुक कर लेते हैं और जाकर के अपना कपड़ा निकाल कर जैसे ही टांगते हैं, जो होटल का मालिक था वह उस रूम में आ जाता है और जब देखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नहीं पहना है, ना ही सदरा पहना है, ना ही कश्ती पहनी है। सदरा कश्ती ऐसी चीज थी जो सिर्फ पारसी पहनते हैं और वह पारसी जान जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर पारसी नहीं है। तब वह पूछता है कि तुम कौन हो। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ। बस यही बात सुनते ही वह पूरा पारसी गुस्से में हो जाता है, नाराज हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे होटल में आने की। तुमको पता है कि मेरे होटल में सिर्फ और सिर्फ पारसी रह सकते हैं, किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मेरे होटल में नहीं रह सकता है, फिर तुम कैसे आ गए हो। बाबा साहब अम्बेडकर चिंतित हो जाते हैं, आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे यहाँ रहने में दिक्कत क्या है, तुम्हें कोई समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो मुझे रहने दो, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो मेरा नाम रजिस्टर में पारसी लिख दो। इस पर वह पारसी मान जाता है, लेकिन वह बाबा साहब से बोलता है अगर मैं नाम चेंज करूंगा तो मुझे उसके बदले में एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हाँ कर देते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर मन ही मन खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम रहने की जगह तो मिल गई। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं वह होटल में दो नीचे वाली मंजिला में बूढ़ा पारसी अपनी जीवन संगिनी के साथ रहता था और ऊपर वाली मंजिल में मैं अकेला रहता था। होटल में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, बस एक दिया जलता था, उसकी रोशनी कुछ ही दूरी तक जाती थी। वह बिल्कुल काल कोठरी की तरह लगता था, लेकिन कोई व्यवस्था न होने के कारण उसी मकान में काल कोठरी में ही मुझे रहना पड़ा था। धीरे धीरे 10 दिन हो गए। 10 दिनों के बाद कुछ शोर शराबा नीचे सुनाई देने लगा। बाबा साहब अम्बेडकर को लग रहा था कि लोग होटल में रहने आए हैं। उन्होंने धीरे से खिड़की से देखा तो नीचे लोग लाठी डंडों के साथ खड़े होकर के जोर जोर से गालियां दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर समझ जाते हैं, लगता है कि इनको हमारे बारे में पता चल गया है। वह बहुत चिंतित हो जाते हैं और डर जाते हैं कि फिर वह लोग ऊपर आते हैं और बाबा साहब को धमकियां देने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अपना नाम चेंज करके हमारे इस होटल में रह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अछूत जाति के हो, अपना नाम चेंज करके इस होटल में रह रहे हो, जितना जल्दी तुम यहाँ से बाहर चले जाओ।
बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों के सामने विनती करने लगते हैं कि बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, 1 हफ्ते में मैं अपनी कोई जगह ढूंढ करके अपनी व्यवस्था कर लूँगा। लेकिन लोग नहीं मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का सामान निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ से वापस मुंबई चले जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब भी वह दिन मुझे याद आता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दलितों की सुरक्षा पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। हिंदू धर्म के हिसाब से दलित अछूत और नीच हैं और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने ठान लिया था कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीते जी समाज के लिए बहुत कठिन संघर्ष किए। बाबा साहब इस जाति में पैदा हुए थे, उस जाति को अभी भी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयाँ सही। लेकिन आज साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें।